यूपीएससी सीएससी 2018 की सीसेट का यह सवाल है। इसमें एक ग्राफ दिया है, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है? ये 6 महीने तक की अवधि का दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का। यहाँ पे ये कुंडली के रूप में दिया है। ये जो ब्लैंक है, जो डिब्बा-डिब्बा जो दिया है उसमें ब्लैंक है तो वो कुंडली है और इसका जो कीमत है वो डॉलर 320 है, ठीक है? और यहाँ पे चादर का ऐसा लाइन लाइन वाला दिया है, उसका कीमत 256। फिर कतरन का डिब्बा देखना आप, वर्गाकार या आयताकार ऐसा दिख रहा है, तो इसका डॉलर 175 है प्राइस। कोष्टक में दिए गए आंकड़े 6 माह की अवधि के दौरान प्रति टन औसत लागत दर्शाते हैं। ये प्रति टन औसत लागत है, राइट? अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 11, 12 और 13 करके। तो एक-एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ देखना आप, यहाँ क्या बोला है कि वर्ष के प्रथम 3 माह में चादर, यानी कि चादर वाला मतलब ये लाइन लाइन वाला जो बीच का है, ठीक? चादर शीट या स्टील का आयात 1000 टन में मापते हुए कुंडली, कुंडली यानी जो कि ब्लैंक है, राइट? वो स्टील के आयात में कितना अधिक है, मतलब चादर कितना अधिक है कुंडली के कंपेयर में, यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चादर को निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चादर, राइट? अब देखना चादर वाला लाइन मतलब ये वाला लाइन, ये यहाँ से ऐसे मिल रहा है, मतलब ये 40,000 टन के आसपास है, मतलब 40,000 टन है, राइट? अब इस वाले लाइन को देखना आप, ये ऐसे करके जाते हुए ये 36 और 38 के बीच में है, मतलब ये 37 है, ठीक? ये 40 है, तो वो 37 है। और 3 महीने की बात की है ना, प्रथम 3 माह की, तो 3 ही महीने का निकालेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो मार्च का आप देखना ये 37 से थोड़ा-सा नीचे है, तो ये कितना है? ये 36 में आके मिल रहा है, तो इसका 36 है। अब 3 माह का कितना निकला? ये 40, 37 और 36। अब इन तीनों को जोड़ें अगर, तो ये 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 1 बचा, 3 3 6 4 10 और 1 11, तो 113,000 टन आया इसका, राइट? किसका? चादर का। अब कुंडली का निकालना है, तो कुंडली, ये कुंडली का निकालेंगे प्रथम 3 माह का। इसको मैं अलग कलर में ले लेता हूँ। देखिए ब्लैंक वाला जो है वो कुंडली है, तो ये 30 में आ रहा है, तो ये 30। फिर इसके बाद ये आप देखना, ये 30 से थोड़ा-सा ऊपर है और ये 32 से थोड़ा-सा नीचे है, मतलब ये 31 हो गया। अब अगला मतलब मार्च का देखना आप, ये ऐसे सीधा जाते हुए ये क्या बोलते हैं 32 और 34 के बीच में आ रहा है, मतलब ये 33 है, ठीक है? तो ये प्रथम 3 माह का कुंडली निकल गया। तो ये 30, 31 और कितना है 33, तो ये 4, 3 3 6 3 9 94 है। अब क्वेश्चन यही है कि ये चादर कितना अधिक है कुंडली से, यही बताना है। तो 113 में 94 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? ये 13 में 4 गया तो 9 और ये 1, तो 19,000 टन आएगा, राइट? 19,000 टन, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? 19, 19 दिया है सी में। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर, चादर मतलब ये वाला, ठीक है? जो लाइन लाइन है उस वाला, उसका सन्निकट कुल मूल्य डॉलर में क्या था, यही बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? ये प्रति टन औसत के रूप में दिया है, ठीक? अब ये 6 महीने का पूरा निकालना है। तो ये चादर का ये तो सबसे पहले 40 आया, फिर सेकंड मंथ का कितना आया? ये ऐसे सीधा गया यहाँ, तो ये 36 और 38 के बीच है, मतलब 37। फिर ये इससे थोड़ा-सा नीचे है, मतलब ये 36 में आके मिल रहा है, तो ये 36। फिर ये भी 36 है, सेम ये आ रहा है ना? तो ये भी 36। अब ये 36 से नीचे है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, कितना आया ये? 34 में है, तो ये 34। ये वाला भी पार्ट आप देखना लास्ट मंथ का, ये भी 34 के सन्निकट है, तो ये भी
34। अब देखिए, ये 6 महीने का हमने निकाल लिया चादर का, तो ये चादर का कितना आया 40, 37, 36, 36, 34 और 34। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो ये 6 4 10, ये 6 4 10 मतलब 20 हुआ, और ये 7 27, तो ये 7 और हासिल 2। ये कितना है 1 2 3 4 5 मतलब 5 तिया 15, 15 4 कितना हुआ 19, 19 और 2 21, तो ये 217, ये 217,000 टन आया। अब इसका देखना आप, यहाँ पे मूल्य पूछा है, ठीक है, डॉलर में। तो प्रति टन डॉलर का रेट क्या दिया है चादर का 256, तो ये 256 दिया है प्रति टन डॉलर का रेट, और कितना टन है ये 217, तो ये पूरे को निकालना है हमको। ये गुणा किए तो 7 6 का 42 का 2 हासिल आया 4, 7 5 35 और 4 39, तो ये 9 और बचा कितना 3, इसको घटा के 3, ठीक। फिर 7 दूनी 14 और 3 17, राइट। ये अभी एज इट इज 1 है तो 6 5 और 2, फिर 2 है तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 5 6 10 और 1 11, फिर 1 हासिल आया, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, ये 2, ये 9 और 6 कितना हुआ 15, ये 5 1 हासिल आया, तो ये 8 हुआ, 8 2 10 5 15 का 5 1 हासिल आया, तो ये 2 2 4 और 1 5 और ये 5, मतलब 55,552 के सन्निकट आ रहा है, ठीक है। सन्निकट मतलब उसके आसपास। अब इसके आसपास कौन सा है 55,552 के आसपास, ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 55,550, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बताना है, उसके सन्निकट कौन आ रहा है, उसके आसपास कौन आ रहा है, उसी को बताना था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन है इसी में, ये 13 नंबर का। तो इसमें क्या कहा है कि वर्ष के प्रथम 3 माह में आयातित चादर, स्टील और कतरन स्टील का सन्निकट अनुपात क्या है, ये बताना है। उसके सन्निकट मतलब उसके आसपास कौन सा अनुपात बनेगा चादर और कतरन के बीच, यही बताना है। तो चादर का सबसे पहले निकालते हैं हम, ये पहले 3 माह का ना, तो ये आया 40, और ये कितना था, ये 37 में था, राइट। ये 37, ये 37 से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये 36 में है, तो ये 36, ये 3 माह का, ये चादर का, राइट। ये चादर का कितना 40, 37 और 36, ये कितना हो गया 3 और ये 11, 113। अब बचा किसका, कतरन का निकालना है, ठीक है। तो कतरन मतलब ये डिब्बा डिब्बा वाला, तो ये किस में आ रहा है, ये देखना आप 32 में आ रहा है, तो ये 32, और ये वाला किस में आ रहा है, ये 34 में आ रहा है, तो ये 34, फिर ये वाला देखना आप, ये भी 32 में आ रहा है, तो ये भी 32, तो ये कतरन, कतरन का कितना आया 32, 34 और 32। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8, फिर 3 3 6 3 9, मतलब 98 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का अनुपात मतलब 113/98। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 98 1.15 ये इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताना है, अपने को क्या बताना है, इसके आसपास कौन सा आ रहा है, इसी को बताना है ना। सन्निकट बोला है, तो उसके आसपास कौन सा आ रहा है 1.15 के आसपास। अगर ऑप्शन ए को देखें तो 1:1 है, जो कि 1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कितना है 1.15 है, ठीक। तो ऑप्शन बी को देखना आप 1.2 है, तो इसी के सन्निकट है, 1 से तो थोड़ा सा आगे है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।